हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लॉ कॉग्निशन। आज हम इस वीडियो में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 12 को डील करेंगे जो द स्टेट्स को डिफाइन करता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम सबसे पहले देखें आर्टिकल 12 को तो वो क्लियरली बोलता है कि स्टेट इंक्लूड्स 4 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। पहला, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। तीसरा, ऑल दी लोकल अथॉरिटीज़। एंड फोर्थ, द अदर अथॉरिटीज़। तो अगर हम देखें तो जो अबव 3 पॉइंट्स है उसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। जो आपका कंट्रोवर्सी पॉइंट होता है वो होता है अदर अथॉरिटीज़। तो नाउ व्हाट ऑल वुड बी इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर अथॉरिटीज़ और क्या इंक्लूड नहीं होगा, आज हम वो डील करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम केस लॉज भी देखेंगे और एक एग्जॉस्टिव लिस्ट भी प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ऑल्दो इट वोंट बी इंटायरली कंप्लीट, बट जैसे जैसे जजमेंट आई है उस बेसिस पे हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है जो अदर अथॉरिटीज़ के कैटेगरी में आती है और कौन कौन सी है जो नहीं आती है। सो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो केस था वो था हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि हमें जब भी चेक करना है कि कौन सी अथॉरिटी आपकी अदर अथॉरिटीज़ में आ रही है स्टेट के अंदर कि नहीं, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था एजुडम जेनरिस का। अब एजुडम जेनरिस क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑफ लाइक नेचर, मतलब ऑफ सेम काइंड, एक जैसा। अगर सिमिलर लग रहा है वो अथॉरिटी तो हम उस अथॉरिटी को अदर अथॉरिटी के अंदर मानेंगे। मतलब इट शुड बी ऑफ लाइक नेचर, सिमिलर होना चाहिए। उसके बाद एक केस आया था, दैट इज़ राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी अथॉरिटी है वो आपके गवर्नमेंट के सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करे, बट अगर वो अथॉरिटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट की गई है या फिर उनके पास पावर है लॉ बनाने का, या फिर वो ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो बहुत क्लोज है आपके गवर्नमेंट से, तो वो सारी भी जो अथॉरिटी होंगी वो भी आपके अदर अथॉरिटी के अंदर इंक्लूड कर ली जाएंगी अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, उसके बाद एक केस आया था, दैट इज सुखदेव वर्सेस भगत राम। इसमें जस्टिस मैथ्यू ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि LIC, ONGC एंड FIC जो है वो हमारा स्टेट के अंदर आता है, क्योंकि वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो जो आपका है वो गवर्नमेंटल फंक्शन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। यहाँ पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज़ एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और बोला था कि ये जो है वो आपके स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएंगे। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है जो है हमारा RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इस केस में बेसिकली इन्होंने 5 टेस्ट लेड डाउन किया था जिसके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये अथॉरिटी जो है वो अंडर द हेड ऑफ अदर अथॉरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर हम देखें तो टेस्ट जो है वो है कि इंटायर शेयर कैपिटल इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय स्टेट। दूसरा, मोनोपोली इंजॉय करना चाहिए। तीसरा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज़ ट्रांसफर टू कॉरपोरेशन। फोर्थ, जो फंक्शनल कैरेक्टर है वो गवर्नमेंटल नेचर का होना चाहिए। एंड फिफ्थ, स्टेट कंट्रोल। ठीक है, अब इसके बाद एक और हमारा क्वेश्चन अपीयर होता है, वो ये है कि जो जुडिशरी है क्या हम उसको स्टेट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट एंड बीइंग इन लीगल वर्ल्ड, एटलीस्ट हमें इस बारे में तो एटलीस्ट क्लैरिटी होनी ज़रूरी है ना, कि जो जुडिशरी है क्या वो स्टेट है या नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग भी केस है जो बोलता है, केस का नाम देख लीजिए आप, दैट इज़ प्रेम गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर। एंड दूसरा केस है AR एंटोले वर्सेस RS नायक। इस केस में क्या बोला गया था, इन्होंने ये बोला कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर का आप यूज़ कर रहे हो तब आप स्टेट के डेफिनेशन में आओगे, बट अगर जुडिशियल अगर आप एक्ट कर रहे हो, जुडिशली अगर आप एक्ट कर रहे हो, जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तब आप स्टेट नहीं कहलाओगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इशू ना आई हो आप लोगों को। तो विल बी प्रोसीडिंग अहेड। अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है। ओके, हम एक लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट ऑल कुड बी इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहला जो हमारा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है वो आपके स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है और ये आया था हमारा सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के थ्रू।
दूसरा ONGC LIC तो हमने देख लिया है, ये हमारा आया था सुखदेव वर्सेस भगत राम के केस से। तीसरा जो है पॉइंट वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये भी आपका स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है। देन RD शेट्टी का केस देखा, जिसमें इन्होंने ये भी 5 टेस्ट तो लेट डाउन किए थे। फर्दर इन्होंने ये भी बोला था जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च अगर हम देखें तो ये भी आपका स्टेट के कैटेगरी में आएगा। देन अगर हम देखें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपके स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। और अगर हम देखें जनरली जो हमारा यूपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, ये यूपी राज्य कर्मचारी कल्याण निगम है, ये भी हमारा स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएगा। और ये जो बेसिकली है यूपी वाले जो लास्ट के मैंने 2 पॉइंट्स बताए, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं यूपी में पूछे जाने के, ठीक है। ये एक मतलब हमने कोशिश किया एक लिस्ट प्रिपेयर करने का कि क्या क्या स्टेट्स के कैटेगरी में आएंगे। अब क्या क्या को एक्सक्लूड किया है हमने, किन चीज़ों को, किन अथॉरिटीज़ को हमने एक्सक्लूड किया है। तो अगर हम देखें तो BCCI जो है वो स्टेट नहीं है, और इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट भी है। मतलब बेसिकली जिस जजमेंट में बोला गया था ये है कि जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जजमेंट का नाम याद कर लेंगे अपन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। BCCI को इन्होंने स्टेट नहीं बोला है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ अगर हम देखें तो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जो है हमारा वो स्टेट नहीं है, ठीक है। ये हमारा कौन से केस में बोला गया था, दैट इज़ GB रेड्डी वर्सेस ICRI, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, ये भी हमारा स्टेट की कैटेगरी में नहीं आता है। अभी हम बेसिकली लिस्ट ही वही बना रहे हैं जो स्टेट्स नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो NCERT और SCERT। NCERT तो वी ऑल आर वेरी वेरी फेमिलियर, बट जो स्टेट में होता है दैट इज़ नोन एज SCERT, ओके। ये हमारा कौन से केस के थ्रू आया था, दैट इज़ चंद्र मोहन शर्मा वर्सेस NCERT, ठीक है। इस केस में बोला गया था कि जो NCERT है वो स्टेट नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी आपका स्टेट नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो भी स्टेट नहीं होंगे, यूनी कृष्णन के केस में बोला गया था। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स है, वो भी आपके स्टेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। और जो हमारी पहले प्रॉब्लम होती थी कि स्टेट के अंदर क्या आएगा, अदर अथॉरिटीज़ में MCQs में जो जनरली क्वेश्चंस आ जाते थे, हम इतने कंफ्यूज होते थे, अब एटलीस्ट वी आर हैविंग लिस्ट कि हम कैटेगोरिकली डिसाइड कर सके कि क्या स्टेट है और क्या स्टेट नहीं है, कौन सी अथॉरिटी स्टेट में के डेफिनेशन के अंदर आएगी आर्टिकल 12 में और कौन सी नहीं आएगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ ड्रॉप दी मैसेज, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। And I hope this session was fruitful. If there is any doubt, do let me know. Till then, bye bye. Thank you. Stay safe. Take care.